और यहाँ मैं आप सबकी तवज्जो एक बात की तरफ दिलाना चाहूँगा, और वो ये कि ऐसे तमाम नाम रखना जिन नामों में उबूदियत की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की गई हो। लफ्ज़ अब्द, इबादत, बंदगी, इनकी निस्बत अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ की गई हो, तो ऐसे तमाम नाम रखना हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नामों को बदल दिया करते थे, जैसे अब्दुश-शम्स, सूरज का बंदा, अब्दुल काबा, काबा का बंदा, अब्दुल हारिस, अब्दुल मुत्तलिब। तो इन सब में उबूदियत की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की गई है। ये सब शिरकिया नाम है, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नामों को बदल दिया करते थे। बड़े अफसोस की बात है कि इस तरह के बहुत सारे नाम आज हमारे माशरे में पाए जाते हैं, जैसे अब्दुल नबी, नबी का बंदा, अब्दुल रसूल, रसूल का बंदा, अब्दुल अली, अली का बंदा, अब्दुल हुसैन, हुसैन का बंदा। तो इस तरह के बहुत सारे नाम हमारे माशरे में पाए जाते हैं, और ना सिर्फ अरबी में बल्कि उर्दू में भी इस तरह के नाम पाए जाते हैं। ग़ुलाम रसूल, ग़ुलाम नबी, ग़ुलाम वली, ग़ुलाम अली, ग़ुलाम हुसैन। और फ़ारसी में भी इस तरह के नाम होते हैं, नियाज़ अहमद, नियाज़ मोहम्मद, नियाज़ अली, नियाज़ वली, नियाज़ हुसैन, नवाज़ अहमद, नवाज़ हुसैन। इस तरह के बहुत सारे नाम फ़ारसी में पाए जाते हैं। इसी तरह से पीर बख्श, वली बख्श, नबी बख्श, जमुना दास, इस तरह के बहुत सारे नाम जिनमें उबूदियत की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ की गई होती है, और इस तरह के बहुत सारे नाम हमारे माशरे में पाए जाते हैं। तो ऐसे नामों को बदल देना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नामों को बदल दिए करते थे। और नाम रखने से पहले उलमाए किराम से एक बार अच्छे आलिम से मिल करके उसका मतलब समझ लिया कीजिए कि क्या मतलब है इसका, और क्या ये नाम रखना सही है या नहीं। इस सिलसिले में एक गलती ये होती है कि बहुत सारे नाम जिनके बारे में लोगों को लगता है कि ये अल्लाह ताला के नाम हैं, हालांकि हकीकत में वो अल्लाह ताला के नाम नहीं होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे नामों के साथ लफ्ज़ अब जोड़ करके अपना नाम रख लेते हैं। तो ये सही नहीं है। जैसे अब्दुल मक़सूद, अब्दुल हन्नान, अब्दुल क़दीम, अब्दुल नईम, अब्दुल माबूद, अब्दुल वहीद। तो इस तरह के नाम रखना सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के नाम तौक़ीफ़ी हैं। यानी जो नाम कुरान और हदीस से साबित है अल्लाह ताला के लिए, हम अल्लाह ताला को उन्हीं नामों से पुकार सकते हैं। और जो नाम अल्लाह ताला के लिए कुरान और हदीस से साबित नहीं है, हम अल्लाह को उन नामों से नहीं पुकार सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला के नाम है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के अच्छे नाम हैं, ये नहीं कहा कि बनाओ। तो जो नाम अल्लाह ताला के लिए कुरान और हदीस से साबित नहीं है, उन नामों के साथ लफ्ज़ अब जोड़ करके जो लोग अपना नाम रख लेते हैं, उन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। ये नाम सही नहीं है। ऐसे ही अल्लाह के नामों को ही किसी का नाम रख दिया जाए, ये भी जायज़ नहीं है, ये भी दुरुस्त नहीं है। जैसे रहमान, खालिक, तो अल्लाह के नाम पर ही किसी का नाम रख दिया जाए, ये जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ आज एक बड़ी बीमारी ये है कि बहुत सारे लोगों का नाम होता है अब्दुर्रहमान, तो क्या करते हैं, लफ्ज़ अब छोड़ देंगे, सिर्फ रहमान, रहमान। और आम तौर से ये गैर मुसलमान करते हैं, लेकिन उनकी देखा देखी बहुत सारे मुसलमान भी इस तरह का काम करने लगे हैं। अगर किसी को अपना नाम शॉर्ट कराना ही है, मुख्तसर कराना ही है, तो वो कहे कि भाई मुझे आप अब्द बुला लीजिए, अब्द, अब्दुर्रहमान आपसे बुरा नहीं बोला जा रहा, आप मुझे अब्द बुला लीजिए। लफ्ज़ अब्द छोड़ करके रहमान बोलते हैं सिर्फ। तो इंसान बंदा है कि रहमान है, बंदा है कि अल्लाह है। जैसे अल्लाह के नामों को किसी का नाम रखना मुनासिब नहीं है, वैसे ही अल्लाह के नामों के साथ कुनियत रखना भी मुनासिब नहीं है। हदीस में आया हुआ है कि एक सहाबी अबुल हकम थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हकम तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। फिर आपने उनका नाम चेंज करके अबू शुरैह रख दिया उनके बड़े बेटे के नाम पर। तो अल्लाह के नामों के साथ कुनियत भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे अबुल आला, तो सबसे आला तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। तो ऐसे नाम इंसान को नहीं रखना चाहिए। अबुल आला मतलब क्या होगा, आला के वालिद, सबसे आला के वालिद, अब्बू। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने ये नाम रखे होते हैं वो ये मुराद तो नहीं लेते, ना उनका ये मकसद होता है, लेकिन चूँकि ये नाम तौहीद के शाया निशान नहीं है, इसलिए ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। ला इल्मी में लोग इस तरह के नाम रख लेते हैं। ऐसे ही एक रिवायत में तो आता है कि एक सहाबी का नाम अकबर था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चेंज करके बशीर रख दिया, क्योंकि अकबर तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये नाम तौहीद के शाया निशान नहीं है, इसलिए ऐसे नामों को चेंज कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए। बुतों के नाम पर नाम रखना भी हराम है, उलमाए किराम ने ज़िक्र किया है, जैसे लात, उज़्ज़ा, मनात, हुबल।
हमारे हिंदुस्तान में ये जो पाए जाते हैं राम लक्ष्मण सीता, तो ये सब बुतों के नाम हैं, ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। उलमा ने जिक्र किया है ऐसे ही वो नाम रखना भी जायज़ नहीं है जिन नामों में झूठी तारीफ़ या झूठा दावा पाया जाता है, जैसे शहनवाज, शहनशाह, मलिकुल अमलाक, सुल्तानुस सलातीन, बादशाहों का बादशाह, हाकिमुल हुक्काम, कादियुल क़ुज़ा, ऐसे ही सईदुल कुल, सईदतुन निसा, शहनवाज, गरीब नवाज, गौस, दाता, गंज बख्श, तो ये सब नाम इनमें झूठी तारीफ़ और झूठा दावा पाया जाता है, तो ऐसे नाम रखना भी मुनासिब नहीं है। इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह हदीस है सही बुखारी और सही मुस्लिम की, जिसमें आपने फरमाया इन्ना अख़ना इस्मिन इंदल्लाहि रजुलुन तसम्मा मलिकुल अमलाक, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक सबसे मबगूज़ और नापसंदीदा नाम उस शख्स का है जिसने अपना नाम मलिकुल अमलाक रखा, बादशाहों का बादशाह। इसी से मिलता जुलता एक नाम है शहनशाह, तो बादशाहों का बादशाह, तो बादशाहों का बादशाह तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला है, तो ऐसे नाम रखना दुरुस्त नहीं है। ऐसे ही एक हदीस में, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि एक सहाबिया का नाम बर्रा था। बर्रा मतलब होता है नेक, नेक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपनी तारीफ़ खुद मत कीजिए, उनके नाम को बदल के आपने ज़ैनब रख दिया। तो ऐसे नाम जिनमें झूठे दावे या झूठी तारीफ़ होती है, ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि नाम रखने से पहले किसी आलिम से बात कर ले, पूछ ले कि ये नाम मुनासिब है या नहीं। नामों के सिलसिले में बहुत बेहतियाती होती है, और इस तरह के नाम जब रख दिए जाते हैं, फिर आधार कार्ड में और हर जगह पे सारे सरकारी कागजात में इस तरह के नाम लिख दिए जाते हैं, फिर उसे तब्दील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर सारी ज़िंदगी वही गलत नाम के साथ इंसान पुकारा जाता है। तो एक मुसलमान को चाहिए कि वो अपने नाम का ख्याल रखे। हम गैरों की तरह से नहीं है कुछ भी नाम रख लिया, हमारी एक अपनी पहचान है, हमारी एक अपना दीन है, हमारा एक अपना तरीक़ा है, उस तरीक़े पर हम अमल करेंगे, उस तरीक़े पर हम अपने नाम रखेंगे, कुरान और हदीस के मुताबिक हमारे नाम होंगे, तब जो है हम सच्चे मुसलमान कहलाने के हकदार होंगे। शैतानों के नाम पर नाम रखना भी जायज़ नहीं है, जैसे इबलीस, शैतान, खबीस, आवर, तो इस तरह के नाम रखना जायज़ नहीं है। ऐसे ही काफिरों के वो नाम जो काफिरों के साथ ख़ास हैं, तो ऐसे नाम रखना भी दुरुस्त नहीं है। आज के दौर में एक परेशानी ये है कि दूसरी कौमों से मरऊब होने की वजह से हम उनके नामों पर अपने बच्चों का नाम रख देते हैं और अपने इस्लामी शायर को फरामोश कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह के नाम जॉर्ज, जूलिया, बबलू, डब्लू, पप्पू, राजू, राम, तो इस तरह के नाम जो गैर मुसलमानों के लिए मखसूस हैं, ऐसे नाम नहीं रखना चाहिए। ये वो नाम हैं जिनके हराम होने की बात कही गई है कि ऐसे नाम रखना जायज़ नहीं है। इनके अलावा और दूसरे बहुत से नाम हैं जो मकरूह हैं, नापसंदीदा हैं, उनका ज़िक्र इंशाअल्लाह आगे किसी दर्स में करूँगा।